हेलो। हमें क्वेश्चन के बने हमें दिया गया है कि यदि रेखा x माइनस वन इक्वल टू जीरो परबल है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो की नियता है, तो आपको बताना है कि के मानों में से एक मान होगा। के किस मतलब के कई मान हो सकते हैं, उनमें से एक मान कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है। तो के दो मान हो सकते हैं, तीन मान हो सकते हैं, उनमें से एक बताना है हमारा। अब कितने मान होंगे वो चेक कर लेते हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट हो रहा है। तो यदि हमें रेखा की नियता है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स माइनस वन इक्वल टू में जीरो, और हमें एक परवलय की इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का एट इक्वल टू में जीरो। ठीक है। तो हम जो भी करेंगे इस इक्वेशन से करेंगे, परवलय की इक्वेशन से। तो हम इसको देख लेते हैं कि यदि हम वाई स्क्वायर को यहीं रखते हैं तो के एक्स प्लस का हो जाएगा और माइनस का एट हो जाएगा इक्वल टू में जीरो। ठीक है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो एक्स हमारा अलग होना चाहिए। ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, अलग कैसे लिखेंगे। तो ये तो माइनस एक्स था, ये माइनस के एक्स माइनस एट इक्वल टू में जीरो था। तो अब के एक्स को इस तरफ भेजोगे आप, माइनस के एक्स को, तो अच्छा, तो जीरो नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, जीरो नहीं लिखेंगे यदि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो। वन सेकेंड। हाँ, तो हम ये जीरो नहीं लिखेंगे। अब हम देखें कि क्या लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू में हो जाएगा, हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से k को कॉमन निकाल लेते हैं। k कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा x माइनस का एट अपॉन में k। ठीक है। अब इसको यदि हम कंपैरिजन करें कि वाई स्क्वायर इक्वल टू में फोर ए एक्स या फोर ए वाई, जिससे भी। ठीक है। फोर एक्स से करते हैं, वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स ही आएगा, हमें इतना पता है। ठीक है। अब ये हो सकता है नेगेटिव का हो, पॉजिटिव का हो, तो हम पॉजिटिव बनाते हैं इसे। तो y, या इससे रिलेट नहीं कर पा रहे तो एक और इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, और यहाँ पे के एक्स माइनस एट वाई के है। तो आप बोल सकते हो कि y जो है वो कैपिटल वाई के इक्वल मान लेते हैं हम। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स माइनस एट वाई के को कैपिटल एक्स के इक्वल मान लेते हैं कि ये कैपिटल एक्स होगा। अब हम यदि इसको लिखें तो क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू में, मतलब कैपिटल का वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। हमने इनको रिलेट किया तो ये कैपिटल का वाई का स्क्वायर इक्वल टू में ये हो जाएगा के एक्स। ठीक है। अब के फोर ए के इक्वल होना चाहिए, तो के को फोर ए बनाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई है, के वाई फोर आ गई, हम ये बोल सकते हैं। और वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो गया, फोर एक्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ए की वैल्यू के बाय फोर है, पर ए की वैल्यू यहाँ पे हमें वन गिवन है। तो यदि हम ए की वैल्यू वन से रिलेट करें तो ये हो जाएगा के बाय फोर। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर, यही सेटिस्फाई करेगा। अब इससे रिलेट नहीं कर पाए तो एक हम डिटेल में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या पता है, हमें क्या ये पता है कि x इक्वल टू में है, मतलब कैपिटल, यदि हम बोलें कि कैपिटल x के इक्वल में क्या है, x माइनस एट के, x माइनस एट वाई के। ठीक है। इक्वल टू में, अरे हमें ये पता है ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू में माइनस से होता है, तभी तो ये एक्स इस तरफ आता है, प्लस ए इक्वल टू में जीरो। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनाता है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं हम। यदि ये जो है इस तरफ होगा तो ये नेगेटिव की वैल्यू पे से होके जा रहा होगा, इसलिए। तो ये माइनस ए के इक्वल होगा, ए हमारा कितना है, के बाय फोर है, तो माइनस के बाय फोर के इक्वल हो जाएगा। अब इसे चेक करें हम, तो x इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का के बाय फोर और प्लस का एट बाय के। ठीक है। इसको और सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा x इक्वल टू में, अब x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, x इक्वल टू में वन है, यहाँ से हम देखें तो x की वैल्यू वन है, तो वन रख देते हैं यहाँ पे x। ठीक है। तो x वन रख दें तो ये बन जाएगा, फोर के एलसीएम आ जाएगा, के का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का के स्क्वायर प्लस का थर्टी टू। ठीक है। अब फोर के इस तरफ लेके जाएं हम तो ये आ जाएगा फोर के इक्वल टू में माइनस के स्क्वायर प्लस का थर्टी टू। एक काम करते हैं, सबको इस तरफ ले जा लेते हैं, तो के का स्क्वायर फोर के माइनस का थर्टी टू इक्वल टू में जीरो। ठीक, तो के स्क्वायर
प्लस का 8k और माइनस का 4k, माइनस का 32 इक्वल टू में 0। इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यदि आप एलसीएम लेते हो इसका तो ये बन जाएगा अपना के एलसीएम, मतलब यदि हम कॉमन लेते हैं तो एलसीएम में कॉमन लेते हैं तो k प्लस 8 बनेगा, और ये माइनस का 4 बाहर आएगा तो k प्लस 8 बन जाएगा इक्वल टू में 0। k की एक वैल्यू 4 आ गई है और एक वैल्यू माइनस का 8 आ गई है, तो हमारा इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो 4 मैच कर रहा है, चाहे आप ऐसे देखो या ऐसे देखो। आपका जो करेक्ट आंसर है k इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 4 है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा 4 करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, कैसे रिलेट किया है। आप शिफ्टिंग से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।